द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा खुदा जो भला खुदा है और हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी रहनुमाई करता है। आज फिर उसने मुमकिन किया कि मैं यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम की मनादी करूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदाम का, अजीम खादम का, पास्टर सरफराज विलियम साहब का, जो बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। खुदावंद उनको, उनकी सारी टीम को बरकत दे। आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से आज एक भेद पर हम जो है बात करेंगे, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मुझे कहा भी गया कि थोड़ा सा मैं तारफ़ करवाऊँ, जब हम मुकाशवा की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ लिखा है, इससे पहले कि हम पहला चैप्टर पढ़ें या पहली आयत को पढ़ें, वहाँ लिखा है यूहन्ना आरफ का मुकाशवा। अब सवाल ये पैदा होता है, चार अंजीलों में अगरचे यूहन्ना का जिक्र है, यूहन्ना की अपनी अंजील भी है और खतूत भी हैं, लेकिन उसमें लफ्ज़ जो है वो आरफ नहीं पाया गया। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ क्यों आया है यूहन्ना आरफ का मुकाशवा? सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आरफ के जो लफ्ज़ी माने हैं वो किसी चीज़ से पर्दा उठाना या गहरे बेद जानना। बहुत सी उर्दू किताबों के अंदर इसके जो मुख्तलिफ मानिक्स जो है वो बताए गए हैं, यानी गहराई में जाना या भेद वाला शख्स, यानी कि भेदों को समझने वाला शख्स। इसलिए यूहन्ना को यूहन्ना आरफ कहा गया है, यूहन्ना आरफ का मुकाशवा। अगर हम पहला बाब उसकी पहली याद देखें तो वहाँ पर देखें लिखा है यस्सु मसीह का मुकाशवा, जो उसे खुदा की तरफ से हुआ। तो ये बात क्लियर है। और ये भी कहा जाता है कि सारे शागिर्द जो है वो शहीद हो चुके थे, सारे शागिर्द जो है वो शहीद हो चुके थे और सिर्फ यूहन्ना ही बाकी रह गया था, और यूहन्ना अपनी तबी मौत जो है वो मरा। और जब कुछ रवायत है जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इसको तपते तेल के कड़ाह के अंदर जो है डाल दिया गया और यूहन्ना को कुछ ज़र जो है वो नहीं पहुँचा। एक मुसन्नफ़ ने इसके बारे में, यस्सु के हवारी ये किताब है, ये लिखा है कि यूहन्ना को जहर दे दिया गया, लेकिन उस पर जो है वो जहर का भी असर ना हुआ। फिर रूमी हुकूमत ने देखा क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने पतमस के जजीरे में जो मौजूदा इलाका तुर्की है वहाँ पर इसको कैद करवा दिया। लेकिन वो समझते थे कि अब ये आखिरी रहनुमा जो है वो बचा है, अब कलाम जो है वो फैलेगा नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे खुदा का अपना मंसूबा है, और वहाँ पर ही उस पर मुकाशवा नाजिल हुआ। सो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, स्टूडेंट खदाम, इस बात पर आज हम गौर करेंगे। यहाँ इस किताब के अंदर बहुत से भेद हैं, 22 चैप्टर्स हैं इसके, और बेशुमार गहरी बातें। और कुछ लोग कहते हैं, मैं इस किताब के हवाले से बात करना चाहता हूँ, मुकाशवा नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन याद रखें, इसी किताब के अंदर लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसके अंदर लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। भाई बाइबल तो कह रही है इसको पढ़ो तो मुबारक हो। तो ऐसे लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, ना वो स्पिरिचुअल एजुकेट हैं, जो इस बात को जानते नहीं और ना उन्होंने कभी अपने उस्तादों से सीखा है। सो इस किताब को पढ़ने से हमें पता चलेगा, एक दफ़ा पढ़ने से पता नहीं चलेगा। कभी कभार हमारी स्टडी बड़ी महदूद होती है, जो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं उसकी समझ आती है, जो आगे कंटेक्स्ट के अंदर जाएं तो वहाँ पर वो कभी गए नहीं, उनको समझ नहीं आती, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो जितना आप मुतालिया करेंगे, जितनी आपकी मालूमात होगी, आप खुदा के कलाम को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो आज मैं 12 बाब के ऊपर जो है वो बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी औरत का यहाँ पर जिक्र है, और खुदा का पाक रूह मेरी रहनुमाई करे, हम खुद से इस कलाम को नहीं समझ सकते। मुकाशवा की किताब 12वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पाँव के नीचे था, और 12 सितारों का ताज उसके सर पर था। अब यहाँ पर यूहन्ना रसूल कह रहा है कि मुझे आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत, यहाँ निशान के तौर पर जो है औरत बताई गई है, जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पाँव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर था। यहाँ पर अगर देखा जाए, सबसे पहले ये औरत कौन है, इसके अंदर बहुत से ख्यालात पाए जाते हैं। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, स्टूडेंट खदाम, इस बात को याद रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि यह मुकस्सा मरियम है, आगे चलकर ये वाज़ेह हो जाएगा ये मुकस्सा मरियम तो है,
लेकिन ये फिर भी जो है सताई जा रही है और इस औरत के पीछे कोई पड़ा हुआ है। और दूसरा ख्याल यह है कि ये कलीसिया है, यानी खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। लेकिन यहां पर मैं वाज़ह कर देना चाहूं, दुल्हन जो है वो कभी दूल्हे को जन्म नहीं देती, क्योंकि हमारा दूल्हा खुदावंद यीशु मसीह है। सो कलीसिया जो है दूल्हे को जन्म नहीं दे सकती। और कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो औरत है ये यहूदी कौम है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है ये औरत आफ़ते सदाकत इसको कहा गया है। लेकिन इन चारों में से मैं जिस अथॉर्ट से हूँ, मैं जिस डॉक्टर से मुत्तफ़िक हूँ, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये औरत जो है बनी इसराइल को कहा गया है, क्योंकि बनी इसराइल के पेट में एक बच्चा था जिसकी पेशन गोइयाँ शुरू ही से बुक ऑफ जेनेसिस, सहीफों के अंदर, ज़बूरों के अंदर, यसाया ने, यर्मिया ने, बेशुमार अंबिया ज़ात ने जो है यीशु मसीह की पेशन गोई की। ये यीशु मसीह था, और ये औरत के ज़रिए, यानी जो बनी इसराइल की कौम है, इसके अंदर से खुदावंद यीशु मसीह आया। तो ये बात जो है, बात साफ हो गई है कि ये औरत जो है बनी इसराइल है। अब लिखा है, जो आफताब को ओढ़े होते चांद उसके पाँव के नीचे था, यकूब, और आपको पता है, और चांद, और 12 सितारे यकूब के 12 बेटे, ठीक है। और शैतान हमेशा इस औरत के पीछे जो है लगा था, ताकि औरत ख़त्म हो जाए और यीशु मसीह का जन्म ना हो सके। और फिर आगे लिखा, वो हामला थी और दर्द ज़े में चलाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। यानी कि इस औरत की पेशन गोइयाँ यीशु मसीह के मुताल्लिक़ हो रही थी। और शैतान, अगर माजी में देखा जाए, इस औरत को, बनी इसराइल को ख़त्म करना चाहता था। बुत परस्ती इस औरत के अंदर डाल दी, यानी कि कुछ लोग इसराइल के गुमराह हो गए, खुदा को छोड़ दिया, और कुछ लोग ऐसे जो फी ज़माना खुदा के साथ वफादार रहे, और खुदा ने कहा कि उन लोगों को ख़त्म कर दो, बाल के पुजारियों को ख़त्म कर दो। और ये भी औरत जो है मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर रहती थी, मुख्तलिफ कौमों के अंदर रहती थी, लेकिन खुदा ने जो वादा किया था उसका खुदा ने पूरा करना था कि तुझ में एक सरदार निकलेगा, ऐ बैतल मफराता, तुझ में एक शख्स निकलेगा जो कौम बनी इसराइल की गलाबानी करेगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हकीकत में मुकस्सा मरियम है, और लिखा है वो दर्द ज़े में चलाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। और फिर लिखा है, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, और उसके 7 सर और 7 सिंग थे, और उसके सरों पर 7 ताज। अब अजदहा, अबलीस, इस औरत के पीछे पड़ा। जैसे आज मैं यहां पर नहीं जाऊंगा, ना मेरे पास इतना टाइम है, आज शैतान कलीसिया के पीछे पड़ा है, इस औरत के पीछे पड़ा, ताकि इस औरत को ख़त्म कर दिया जाए, इस औरत को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। और फिर हम खुदा के पाक कलाम में 4थी आयत में देखते हैं, शैतान ने इस औरत को नुकसान देने की कोशिश की, ताकि इस औरत के जा आगे खड़ा हुआ, और ताकि इसको जब वो बच्चा जने और उसको निगल जाए, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 5वीं आयत में, और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के आसा से सब कौमों पर क्या करेगा, हुकूमत। ये तो यीशु मसीह की बात है। यीशु मसीह पैदा हुआ, ये बात ज़रा काबिल गौर है, यीशु मसीह पैदा हुआ, लेकिन याद रखें अब मुकस्सा मरियम को कोई नहीं सता रहा। मुकस्सा मरियम आसमान पर होगी, खुदावंद के साथ होगी, हालेलुया, और है भी। लेकिन आज भी शैतान इस औरत के पीछे जो है वो पड़ा हुआ है, यानी कौम बनी इसराइल के। और इसी औरत को अगर हम देखें, माजी में खुदा ने जब 400 साल तक खुदा खामोश रहा है, हिस्ट्री ये बताती है, जब खुदा ने अपने लोगों को छोड़ दिया 400 साल, आलम दीन ये बात करते हैं, स्कॉलर ये बात करते हैं, फिर खुदा मूसा को लेकर आता है और मुल्क मिस्र से अपने लोगों को निकालता है, हालेलुया। और जब मुल्क मिस्र से निकालता है, कौम बन जाती है, और खुदा ने कहा अगर तुम मेरी पैरवी करेगी, मेरी प्यारी मेरी कौम, तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। खुदा ने कवानीन दिए, लेकिन ये बुत परस्ती में फिर बट गई। और फिर खुदा ने इतनी बरकत दी, सुलेमान का ज़माना आया, अच्छे बादशाह आए, लेकिन इन्होंने खुदा की बात को ना सुना। और खुदा ने फिर तौरेत के अंदर ये बात पहले से कह दी थी, अगर तुम मेरी ना सुनोगे तो मैं कौमों में तुम्हें बखेर दूंगा। और फिर हम देखते हैं, अगर आप हिस्ट्री देखें, ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बट गए, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर चले गए। नबूकदनेस्सर बादशाह इनको असीर करके ले गया, और वहाँ से 70 बरस के बाद फिर वापस आए। उसके बाद फिर जो है ये खुदा के साथ
वफादार ना रहे और फिर कौमों में जो है लहदा हो गए। अगर आप हिस्ट्री देखें, जो मौजूदा मुल्क हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग खदाम इस बात को जानते हैं, ये मुख्तलिफ मुल्कों में रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनको अर्जेंटीना के अंदर रहे, अर्जेंटीना के अंदर से निकाल दिया गया, फ्रांस के अंदर से निकाल दिया गया, इटली के अंदर से निकाल दिया गया, चेकोस्लोवाकिया के अंदर से निकाल दिया गया, लंदन से निकाल दिया गया, और दूसरे जंग अजीम के अंदर हिटलर ने 6 मिलियन यहूदी मरवा दिए। ठीक है, तो इनको फिर इटली से निकाल दिया गया। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भटकती फिरी। फिर आखिरकार 1948 मई के महीने के अंदर ये औरत जो है दोबारा सामने आई, यानी बनी इसराइल। और आज पूरी दुनिया के अंदर ये औरत जो है जानी और पहचानी जाती है। और इब्लीस हमेशा ही इस औरत के पीछे लगा ताकि इस औरत को ख़त्म किया जाए। सो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, ख़ुदाम आप इस बात को जान चुके हैं, ये औरत बनी इसराइल है। और आप जानते हैं कि इर्द गिर्द बहुत सी कौमें हैं, बहुत से लोगों ने दावा किया कि इस औरत को, यानी इस कौम को सफ़ा हदसी से जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। आप इस मुकाशवे को समझ रहे हैं, खुद वो मिट गए जो कहने वाले थे, आज उनका पता ही नहीं है। लेकिन आज भी ये कौम जो है, प्रेज द लॉर्ड, दुनिया के ऊपर जो है इसकी अथॉरिटी है। दुनिया की 70% इकॉनमी इसके पास है, बैंक दौलत इसके पास है, टेक्नोलॉजी में ये औरत जो है आगे है। और इसी औरत को जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप समझ गए हैं, ये बनी इसराइल है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात हम देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में, शैतान इस औरत के पीछे पड़ा। जैसे मैंने पहले कहा, माजी में भी मैंने चंद बातें आपको बताई। लिखा है वो औरत 6ठी आयत में, वो बियाबान को भाग गई जहाँ खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह जो है तैयार की गई, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी क्या की जाए, परवरिश की जाए। अब देखें, खुदा इस औरत की हिफाजत कर रहा है। तो ना तो अगर ये कलीसिया है तो फिर यीशु मसीह तो कलीसिया को जन्म नहीं दे सकता। अच्छा, अगर हम कहें कि ये मुकस्सा मरियम है, तो मुकस्सा मरियम तो आसमान पे है। सो आज भी ये औरत बनी इसराइल और दुनिया के लिए एक मिसाल है। हालेलुया। और अगर आप हिजकिय्याह की किताब 36 बाब पढ़ें और दीगर सहीफों का मुताला करें, तो खुदा का कलाम ये बताता है, ये कलीसिया के साथ साथ याद रखें, इस औरत का भी जिक्र है, क्योंकि कलीसिया भी इस औरत से निकली है। यीशु मसीह भी इस औरत से पैदा हुए और वो औरत बनी इसराइल थी। हालेलुया। पौलुस रसूल भी कहता है, खुद भी यहूदी था, कहता है जब वक्त पूरा हो तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। हालेलुया। और वो औरत मुकस्सा मरियम है। लेकिन आज भी शैतान इस औरत को जो है वो ख़त्म करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं सका। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर आप जानते हैं, जब मूसा करीब गया पहाड़ के, तो उसने देखा एक झाड़ी जो है वो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। हालेलुया। आज भी ये दुखों में, मुश्किलातों में, माजी देखें, ये जलती रही है। बेशुमार मुख्तलिफ इन्होंने मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन इब्लीस इसको भस्म नहीं कर सकता। और यहाँ पर लिखा है कि 1000 लफ्ज़ों पर ज़रा गौर कीजिएगा, 1260 दिन तक उसकी क्या की जाए, परवरिश की गई। अब आने वाले दौर के अंदर टाइम इतना नहीं कि मैं चीज़ को बयान करूं, दूसरे पार्ट में मैं बयान करूंगा। आने वाले वक्त में ये औरत ने पहले भी धोखा खाया। यीशु मसीह ने कहा था, अगर कोई अपने नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे, मैं जो सच बोलता हूं तुम मेरा यकीन नहीं करते। इस औरत ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, और आज भी ये यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, उसे निजात दहिंदा मानते नहीं। वो कहते हैं जी यीशु मसीह डायरेक्ट आएगा, यीशु मसीह जो है वो पैदा नहीं हुआ। तो जब मुखालफे मसीह का दौर आएगा, एंटी क्राइस्ट का दौर आएगा, तो लिखा है यहां पर 3.5 साल बनते हैं। अगर दानियल की 70 हफ्तों की रोया का मुताला करें तो आपको समझ आ जाएगी। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, खदाम जो बाइबल को कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये बड़ी साफ समझ है। ये मैसेज थोड़ा सा गहरा है और यकीनन आप समझ गए होंगे। अब खुदा हर हालात में, अगरचे इनको सजा देता रहा, खुदा ने बड़ी सजा दी, बड़ी मुश्किलें दी, लेकिन खुदा ने ख़त्म नहीं किया। खुदा ने इस औरत को रखा, बनी इसराइल को। अब यहां पर ये एंड का दौर है, याद रखें, जब मुखालफे मसीह का दौर होगा। और लिखा है कि 1260 दिन यानी 3.5 साल बनते हैं, इसकी जो है रहनुमाई की जाएगी, इसकी परवरिश की जाएगी। और यहां पर हम देखते हैं ये औरत जो है बनी इसराइल है। आमीन। आगे हम मजीद
इस बात पर गौर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जैसे कि बनी इसराइल के बारे में बात कर रहे थे, अब चंद बातें मैं और यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा होगा। जब खुदावंद ने बनी इसराइल को बरकत दी तो खुदा ने सुलेमान से कहा कि तू मेरा घर बनाएगा। दाऊद से खुदा ने बात की, उसने कहा तूने बड़ी जंगें लड़ी हैं और बड़े खून किए हैं, तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा जो सुलेमान होगा वो मेरा घर बनाएगा। खुदावंद का घर बन गया और सुलेमान का जो सुनहरी ज़माना कहा जाता है, चांदी की कोई कदर नहीं थी, बड़ा अच्छा ज़माना, बहुत से लोग उसे हदिया दे रहे हैं, गैर कौम के लोग आकर उसे मुबारकबादी दे रहे हैं। लेकिन सुलेमान ने जब गुनाह किया, बाइबल ये बताती है, और 10 कबीले लहदा हो गए उसके गुनाह के सबब से, 2 दूसरी तरफ चले गए, 10 लहदा चले गए। लेकिन हुआ ये, फिर भी लोगों ने सबक ना सीखा, बनी इसराइल ने खुदा की हजूरी में सबक ना सीखा। तो खुदा ने कहा कि बाबल का बादशाह आएगा नबूकदनेस्सर, वो तुमको असीर करके ले जाएगा, यानी गुलामी में ले जाएगा। तो हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा ही देखते हैं, अगर हम सलातीन की किताब का मुतालिया करें, बहुत कुछ बताया गया। अब उन्होंने आकर ना सिर्फ लोगों को असीर किया बल्कि हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ, और बहुत से लोग इस बात को कहते हैं, ये जी खुदा का घर है। वाकई खुदा का घर है। अगर खुदा के घर में इबादत करने वाले ठीक नहीं है तो कलाम में एक जगह लिखा है, स्तिफनस के अल्फाज हैं, खुदा हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, दरअसल खुदा यहाँ रहता है। जैसे पौलुस पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16 आयत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस हो। सो हम उसी बात पर आएंगे। ये मैं मिसाल दे रहा था, जब हैकल तबाह बर्बाद होगी तो नबूकदनेस्सर बादशाह सब कुछ ले गया, बाबल ले गया। और हुआ ये, खुदा ने ये भी पेशनगोई कर दी थी कि 70 साल के बाद मैं तुमको याद करूंगा, तुमको वहां से निकाल लूंगा। आप अंदाजा करें, जो नौजवान चले गए वो भी वहां पर बूढ़े हो गए, और 70 साल के बाद खुदा ने वादा पूरा किया। वजह क्या थी? बनी इसराइल के गुनाह की, जो हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद 70 साल जब बीते, हज्जी, जकरिया, और जब हम नहमिया का मुतालिया करते हैं, जो एक ख्वाजा सरा था, वहाँ का गवर्नर था, साकी था, बाद में गवर्नर का ओहदा ले लेता है, और वो वापस आता है कि जब वो देखता है कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, तो वो आकर जो है, आके खुदावंद के घर की जो है वो तामीर करता है। हालेलुया। और जब वो तामीर करता है, उसे भी मुखालफत का सामना करना पड़ता है। लेकिन हुआ ये, उसके बाद फिर एक और बादशाह आता है, वो हैकल को तबाह और बर्बाद कर देता है, और फिर बनी इसराइल जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब रूमी हुकूमत आती है, मैं इसको शार्ट कर रहा हूँ, रोम की हुकूमत आती है, तो खुदावंद यीशु मसीह के वक़्त हैकल मौजूद थी। मत्ती 24 बाब के अंदर उसने बताया कि यहाँ पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, स्टूडेंट खदाम, मैं तारीख के साथ भी बात कर सकता हूँ, एविडेंस के साथ, लेकिन टाइम इतना नहीं है। आप सब जानते हैं, क्योंकि रोशनी का दौर है, बहुत से लोग आज बाइबल पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर खदाम, एवेंजलिस्ट, मसीह कारकुन। तो यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब के अंदर पेशनगोई कर दी, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। ठीक 40 साल बाद जरनैल तीतस ने उस हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया। उस वक्त से लेकर आज तक बनी इसराइल की हैकल नहीं, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम हम देख रहे हैं। एक दीवार है जहाँ पर वो दुआ करते हैं और फिर वापस आ जाए, इसलिए तो वो रोते हैं कि हमारे पास हमारा इबादत खाना नहीं है। तो मैं 3.5 साल की जो बात पीछे कह रहा था, वो यही था कि आज बनी इसराइल दोबारा फिर ऊपर आया, और अब उन्होंने अपनी हैकल बनानी है। और जब हैकल बनेगी, अभी भी ये सिलसिला मौजूदा जहान में ये सिस्टम चल रहा है। दुनिया के जो हालात हैं आप जानते हैं, बहुत से ममालिक जो है उसे सफ़ा हदसी से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदा का कलाम हमें ये बताता है कोई उसे ख़त्म नहीं कर सकता। अगरचे खुदा ने उनको सज़ा दी। अगर आप ज़बूर पढ़ें तो वहाँ पर खुदा कहता है, अगरचे तेरे फर्जंद शरारत करें, मैं उनको छड़ी से मारूंगा, लेकिन अपनी शफकत हालेलुया उनके ऊपर से नहीं हटाऊंगा। तो आज हम देखते हैं मौजूदा जो दौर है, 2026 का जो दौर चल रहा है, याद रखें इस वक्त चारों तरफ उसके दुश्मन हैं, लेकिन याद रखें अब एक ऐसा शख्स आने वाला है जो इनके साथ अहद बांधेगा कि मैं आपके साथ अहद बनता हूं, आपकी हैकल बना दूंगा, और दूसरी कौमें भी खुश हो जाएंगी, इनकी हैकल बन जाएगी। और ये मुआहदा जो है 3.5 साल तक रहेगा, 3.5 साल तक रहेगा। उसके बाद 3.5 साल के बाद वो अपना
عہد توڑ دے گا اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو خدا جو ہے ہیکل میں بیٹھ کر جو ہے وہ ظاہر کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے پیچھے بھی دکھ ہیں اور آگے بھی دکھ ہیں، اور آج پھر وہی عورت جو جس کا ذکر مکاشوہ کی کتاب کے اندر میں کر رہا ہوں 12ویں باب کے اندر، یہی عورت پھر ہمیں نظر آتی ہے۔ اب یعقوب کا خط بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، جو 12 قبیلوں کو لکھا گیا، کہ جو کلیسیا کے لوگ تھے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، شہی کو چھوڑ دو، سارا کچھ چھوڑ دو، اگر ہم برے کی کلیسیاں تو اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو ایک بات میں اور یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر بڑی خاص بات یہ بیان کی گئی ہے اس عورت کے تعلق سے، یاد رکھیں یہ جب عہد ٹوٹ جائے گا تو وہ ہیکل میں مخالف مسیح بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا، یہ اس کی پوجا نہیں کریں گے، اور لکھا ہے اسرائیل بے شمار لوگ جو ہیں دنیا سے چلے جائیں گے، مارے جائیں گے، اور پھر دوبارہ اس عورت کو جو ہے دکھ ملے گا۔ اور جب ہم یرمیہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا 30 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے۔ تو ایک وقت ہے، دیکھیں یہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ جو عورت ہے اس نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اور آج بھی 24 گھنٹے دیکھیں خدا نے ان کو ٹیکنالوجی دی ہے، یہ ہر وقت الرٹ رہتی ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسی عورت کے بارے میں لڑکیوں کو 2 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لڑکوں کو 3 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں۔ یہی وہ عورت ہے بنی اسرائیل جس کے پیچھے ابلیس پڑا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں ہم صرف اس عورت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو کلیسیا کے لوگ ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے، ہم اس مکاشوے کو سمجھتے ہیں، ہمیں خدا نے مکاشوہ دیا ہے کہ یسوع مسیح جو یہودا کا شیر ببر ہے وہاں سے نکلا ہے۔ سو پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آج بھی یہ عورت اگرچہ سرفرازی ہے لیکن آنے والے وقت میں یہ پھر جو ہے وہ دکھوں سے گزرے گی، لیکن کلام یہ کہتا ہے رہائی وہ پائے گی۔ اب آخری پوائنٹ کے اوپر میں آتا ہوں جو خاص ہے، جب ہم زکریا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں 14ویں باب کا، تو یہ جب فاتح ہوگی قوم، سارا کچھ خدا چاروں طرف اس کے فیور میں کر دے گا، اور لکھا بہت سی قومیں جو ہیں جب خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ قومیں جائیں گی اور کہیں گی، اور جو کوئی ہدیہ نہ دے گا، لکھا ان کے ملک کے اوپر جو ہے وہ می نہیں برسے گا۔ یا جب خداوند کی اسی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں جو 1000 سالہ بادشاہی کی ہے، ان کے ملک کے اندر می نہیں برسے گا جب تک وہ یروشلم نہ جائیں۔ اور اگر آپ زکریا کی کتاب کا مطالعہ کریں، اس کا جب ہم پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام 8 باب کی 21 آیت، لکھا ہے اس دن اہل لغت میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر بنی اسرائیل کا دامن پکڑیں گے، یہودیوں کا کہیں گے ہم نے سنا ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے، اور میں بھی چلتا ہوں۔ اور لکھا ہے بہت سی قومیں جو ہے وہ رب الفاظ کے طالب ہوں گی، اور لکھا ہے اس روز یروشلم جو ہے کیا ہوگا، بلند ہوگا۔ میکا 4 باب 4 آیت پڑھ لے، وہاں پر بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ پھر یوئیل نبی کی کتاب کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ سو یہ عورت کی سرفرازی بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک وقت آئے گا آخری لفظوں کے ساتھ، اب اگرچہ وہ یسوع مسیح کو نہیں مانتے، جب یسوع مسیح آئے گا ان کو دکھوں سے چھڑائے گا، جب مخالف مسیح ان کو دکھ دیتا ہوگا، قتل و غارت ہوگی، یسوع مسیح آئے گا ان کو چھڑائے گا، اور وہ اسے مسیحا مان لیں گے، اور یہی عورت کہے گی اے مسیحا تیرے ہاتھوں پر یہ زخم کیسے ہیں؟ تو وہ کہے گا یہ تم ہی نے مجھے زخم دیے ہیں۔ اور اس وقت لکھا یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا جیسے کوئی اپنے کلوتے کے لیے کرتا ہے۔ سو یہ ہے وہ بنی اسرائیل عورت۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور سارا کریڈٹ میں گواہی ٹی وی کو دیتا ہوں جو ایسے خدام بلاتے ہیں، اچھے اچھے پیغامات سنتے ہیں تاکہ آپ برکت پائیں۔ اب میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ فادر تھینک یو وی لارڈ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے لوگوں نے اے خدا تیرے کلام کو سنا، ان سب کو خدا برکت دے۔ خداوند تو بھیتوں کو دینے والا ہے، جس طرح تیرا بندہ پالوس کہتا ہے کہ شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ظاہر ہوا، یعنی وہ بھیت مجھے مکاشوہ سے معلوم ہوا۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے بھیت اپنے مقدسوں کو دیے ہیں، تیرا شکر ہو۔ آج تیرے کلام کو خدا جو بیان کیا گیا ہے، خدا جتنی جانیں بھی سن رہی ہیں خدا آن لائن، سب کو خدا برکت دے، اور خدا جو روحانی طور پر کمزور ہیں وہ زور آور ہو جائیں، نیم گرم سرگرم ہو جائیں، گناہ گار نجات پائیں۔ گواہی ٹی وی کے لیے اس کے سارے کاموں پر خدا تیری برکت چاہتے ہیں، ہم سب کو چھو برکت دے۔ اور میں اپنے آپ کو تیرا خادم پاسٹر سیمسن اقبال سب کے لیے خدا میں دعا کرتا ہوں، بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔